सोलन शहर के सनातन धर्म मंदिर में रामनवमी का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों और रामकथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। मंदिर के पुजारी विपिन भारद्वाज ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय लगने वाली तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए रामनवमी का पर्व प्रातः काल मनाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि मंदिर में पिछले दिनों से चल रहा रामचरितमानस का अखंड पाठ आज विधिवत रूप से संपन्न होगा। इसके उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पुजारी विपिन भारद्वाज ने युवा पीढ़ी को विशेष संदेश देते हुए कहा कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका सदुपयोग भक्ति, सेवा और सत्कर्मों से करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नियमित रूप से प्रातः काल उठकर मंदिर में दर्शन करने और भगवान के नाम का स्मरण करने की अपील की। उन्होंने नवरात्रि के प्राकृतिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व पर भी प्रकाश डाला। उनके अनुसार चैत्र नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में नए रक्त का संचार होता है, इसलिए इस समय खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और खट्टी वस्तुओं के सेवन से परहेज करना चाहिए। अंत में उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं देते हुए माता भगवती से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में धार्मिक वातावरण के बीच श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं विपिन भारद्वाज सनातन धर्म मंदिर से। आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा रामनवमी के उपलक्ष्य पर क्या क्या विशेष रहता है। देखिए, जैसे आपने पूछा भी कि रामनवमी कब से कब तक लग रही है। रामनवमी पहले तो हमारी अष्टमी तिथि है, जो पिछले दिन कल 2 बजे लगी है और आज जो है हमारे 11:55 तक है। उसके बाद नवमी तिथि आज प्रारंभ हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म में और शास्त्र के अनुसार हम तिथि वही लेते हैं जो तिथि सूर्य उदय में लगती है। ऐसे आज अष्टमी भी है और नवमी तिथि जो आपकी 11:55 के आसपास लगी है, जो कल नवमी तिथि रहेगी 10 बजे तक। तो विशेषकर तो यही रहता है कि नवरात्रे में सबको अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में कल प्रातःकाल सूर्य उदय में नवमी तिथि मनाई जाएगी और कल हम यहाँ पे हमारे राम कथा का आयोजन भी चल रहा है, जो कल रामनवमी में रामायण रामचरितमानस को कल विश्राम दिया जाएगा। इसके उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ पे विशाल भंडारा भी है। अधिक से अधिक लोग आए, कथा का आनंद लीजिए। कल विश्राम है कथा का, और विशेषकर आज की नई पीढ़ी के लिए यही है कि हम सनातनी के उपलक्ष्य पर हमें क्या है कि भगवान में अधिक से अधिक नाम जप इत्यादि करना चाहिए, भक्ति पूजन पाठ करना चाहिए। इसी से ही हमारे क्या है कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। दूसरा है कि हमें ये मनाना चाहिए, हमें भगवान ने हमें इस मनुष्य रूप में जन्म दिया है, सौभाग्य है हमारे, और उस मनुष्य रूप में भी हम भगवान का नाम कीर्तन इत्यादि ना करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो नई पीढ़ी के लिए तो यही है कि अधिक से अधिक प्रातःकाल उठिए, जाइए मंदिर में दर्शन कीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए। देखिए, इस नव वर्ष पर देखिए हमारे प्रकृति भी अपना संचालन बदलती है, नई ऋतु आती है, पेड़ में इत्यादि हरियाली आती है। हमारे जीवन में कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इत्यादि कहते हैं कि हमारे जीवन में भी रक्त क्या होता है कि इस समय न्यू रक्त उत्पन्न होता है, जिससे कि अधिक से अधिक हमें क्या है कि खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में इस समय रक्त का उत्पाद न्यू रूप से होता है। तो विशेषकर यही सूचना है सभी के लिए कि आपके लिए ये सौभाग्य है कि हमारे सनातनी में 4 नवरात्र आते। उस पर हमारा प्रथम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हमारे नवरात्र प्रारंभ हुए। उसमें हमें भगवती नवदुर्गा जी के पूजन पाठ करने का, अर्चन करने का सौभाग्य प्रदान हुआ है। तो अधिक से अधिक लोग यही है कि माता का नाम उच्चारण करें, और कल विशेषकर आइए हमारे सनातन धर्म मंदिर में सोलन में है, विशाल भंडारा है, भंडारे का आनंद लीजिए और रामचरितमानस का विश्राम का भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। बाकी सभी के लिए अष्टमी और नवमी तिथि की शुभकामनाएं। भगवती समस्त जगत पर और आप सब पर कृपा बनाए रखे और इसी प्रकार भगवती कृपा करती रहे। जय माता जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।